स्वच्छता ही स्वस्थता है। हम जब स्वच्छ रखेंगे सब चीज़ों को तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे वार्ड की जनता भी स्वस्थ रहेगी। जब से पार्षद बना हूँ मैं एक हैबिट बना के रखा हूँ कि 7 और पर्टिकुलर 2 घंटा मैं वार्ड में घूमता हूँ और सफाई को अपने निगरानी में रखता हूँ। मैं पार्षद बनूंगा तो मैं टारगेट बना के रखा था, चैलेंज आपने बिल्कुल। वार्डों में काम की बात करूँ तो काम ने बहुत करवाया। कोरोना काल को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को सेवा करने में हम लोग लेके, चाहे मैं सेवा की बात करूं चाहे विकास की बात करूं, विकास में कोई कमी नहीं हुई है। कोई प्रमुख स्थल का जीर्णोद्धार हमारे माध्यम से हमारे वार्ड में 3 तालाब है, तीनों तालाबों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। तो पार्षद बनते ही सबसे पहला काम मैंने जीर्णोद्धार का जयस्तंभ का करवाया, जो शहीद वार्ड में छत्तीसगढ़ महतारी का स्टेचू और एक मंच का निर्माण कराया। सतनाम भवन सामुदायिक भवन का अब पानी नहीं भरता किसी के घरों में, रोड नाली का निर्माण हो गया है। शमशान घाट का जीर्णोद्धार जो कई वर्षों से हमारे वार्ड की जनता की मांग थी, तो और माता रानी की कृपा से, हमारे बड़े भैया की कृपा से, हमारे नेताओं के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। वार्ड में सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जनता के बीच, और ये खासकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कार्य को अच्छे से करते हैं। 180 मकान अभी तक बनवा चुका हूं, अभी कम से कम 40 से 50 फॉर्म। और CG20 पर में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। नगर निगम चुनाव कुछ ही माह शेष बचा हुआ है। हमारी टीम लगातार सभी वार्डों के पार्षद के पास जाकर आम जनता के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए 4.5 वर्षों में, उसको हम जनता के सामने रख रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड क्रमांक 31 नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड में। जी हम बात कर रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता और अपने विकास कार्यों के लिए जाने जाने वाले पार्षद रोहित साहू जी का। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG20 पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप मेरे वार्ड में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वार्ड की स्थिति जानने का प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव को लगभग 4.5 वर्ष हो चुका है, कुछ ही माह शेष बचा है नगर निगम का चुनाव। तो सर, 4.5 वर्षों में सबसे पहले आपके कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में बताइए जिससे आम जनता को लाभ वंचित हुए हैं। देखिए, वार्डों में काम की बात करूं तो काम ने बहुत करवाया है, कोई दो मत की बात नहीं, ये मैं नहीं जनता बोल रहा है। और हम जितने भी पार्षद हैं, मैं सभी पार्षदों को भाग्यशाली मानता हूं। और एक भाग्यशाली कहने का मतलब ये है कि हम पार्षद बनने के बाद 1 माह हम लोग पार्षद जैसे ही बने हैं, कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश, पूरा विश्व पीड़ित हो गया। लेकिन भगवान कभी ऐसा नौबत ना आए, किसी का कुछ ना हो, लेकिन सेवा करने का मौका हम लोग सभी पार्षदों को मिला। और इस कोरोना काल को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को सेवा करने में हम लोग ले गए, चाहे मैं सेवा की बात करूं चाहे विकास की बात करूं, विकास में कोई कमी नहीं हुई है, कोई धीमापन नहीं आया है, विकास लगातार हुआ है। बड़े कार्य की बात करूं तो आज से कभी किसी पार्षद ने जीर्णोद्धार जैसे शमशान घाट जैसे प्रमुख स्थल का जीर्णोद्धार हमारे माध्यम से, हमारे माननीय पूर्व सांसद सुनी जी के माध्यम से, उनके सहयोग से हमें जीर्णोद्धार का सौभाग्य मिला। वार्ड एक शीतला माता मंदिर है जो शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं, उस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वार्ड में 3 तालाब है, तीनों तालाबों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। शहीदों का स्मारक स्थल जयस्तंभ, जिसको पार्षद बनते ही सबसे पहला काम मैंने जीर्णोद्धार का जयस्तंभ का करवाया, जो शहीदों के स्मारक के रूप में जाने जाते हैं, जो खमाडी प्रवेश मार्ग पर स्थित है। शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वार्ड में छत्तीसगढ़ महतारी का स्टेचू और एक मंच का निर्माण कराया। सतनाम भवन मंदिर का निर्माण कराया, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। और गायत्री नगर एक ऐसा नगर है मेरे वार्ड का जो डुबान क्षेत्र के नाम से जानते थे, आज उसको डुबान क्षेत्र से मुक्ति दिलाई। मतलब वहाँ अब पानी नहीं भरता किसी के घरों में, रोड नाली का निर्माण हो गया है। ऐसे सभी क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा काम हुआ है और सब संतुष्ट है वार्ड की जनता। आप वार्ड से बिल्कुल सहमत ले सकते हैं, वहाँ भी बाइट ले सकते हैं, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सर, वार्ड काफ़ी विस्तृत है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और कोई भी आम जनता की मूलभूत समस्या होती है
जैसे हम नाली की बात कर सकते हैं, पानी की बात कर सकते हैं और सफाई व्यवस्था की बात कर सकते हैं। तो सर किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, स्वच्छता ही स्वस्थता है। हम जब स्वच्छ रखेंगे सब चीज़ों को तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे वार्ड की जनता भी स्वस्थ रहेगी। जब से पार्षद बना हूँ मैं एक हैबिट बना के रखा हूँ कि 7 और 8 के बीच में मैं नाश्ता करके वार्ड भ्रमण में निकल जाता हूँ और पर्टिकुलर 2 घंटा मैं वार्ड में घूमता हूँ और सफाई को अपने निगरानी में रखता हूँ। तो आज मेरा वार्ड संतुष्टप्रद है। कहीं न कहीं सहयोग जनता की हमें मिलता है और कई जगह नहीं मिलता है, तो गंदगी दिखती है वहाँ पे। लेकिन सफाई में सबसे बड़ा भूमिका निभाना है तो आम जनता को ही निभाना है। सफाई कर्मचारी सफाई करके निकल जाता है, मैं अपनी निगरानी करके निकल जाता हूँ, लेकिन पूरी भूमिका जनता के ऊपर रहती है कि हम वार्ड को कितना स्वच्छ रख सकते हैं। सर जब आप पार्षद बने तो आप भी कुछ ना कुछ आप सोच के रखे होंगे कि मैं सबसे पहले पार्षद बनते ही ये काम करवाऊंगा, या एकदम चैलेंज वाला काम जो आप एकदम मोनो में रखे थे कि नहीं ये काम मेरे करवाना ही है चुनाव के पूर्व में। तो क्या काम है सर ऐसे, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं पार्षद बनूंगा तो मैं टारगेट बना के रखा था। चैलेंज आपने बिल्कुल सही सवाल, एकदम बहुत परफेक्ट सवाल किया। अभी मैंने बताया ना, शमशान घाट का जीर्णोद्धार जो कई वर्षों से हमारे वार्ड की जनता की मांग थी, कोई करा नहीं पा रहे थे, लेकिन जनता के सहयोग और हमारे मित्रों हमारे बड़े भैया लोग के सहयोग से वो काम संपन्न हुआ। तालाब का सौंदर्यीकरण का था, सभी तीनों तालाबों का, शीतला माता का जीर्णोद्धार था। मैंने जितने बातें बताई हैं वो सब मेरे टारगेट में था और माता रानी की कृपा से, हमारे बड़े भैया की कृपा से, हमारे नेताओं के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से ये कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। सर बात करते हैं पीएम आवास को लेकर और साथ ही गरीबों के लिए जो बनने वाले राशन कार्ड है बीपीएल राशन कार्ड, उसको लेकर तो आपके जो वार्ड के जो आम जनता है इससे कितने लाभ वंचित है, उसके बारे में कुछ बताइए। जब मैं पार्षद नहीं था तो भी मैं वार्ड में योजनाओं को लाने का मैंने शुरू से काम करते आ रहा हूँ। मैं अनुभव था मेरा कि मैं वार्ड में सरकार के द्वारा चलाया जा रही योजना है, सरकार के द्वारा जनता के बीच में लाभ पहुंचाने वाली योजना है, उसको कैसे पहुंचाया जाए। और ये खासकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस कार्य को अच्छे से करते हैं। उसी के तहत मैंने भी वार्ड में 180 मकान अभी तक बनवा चुका हूँ। अभी कम से कम 40 से 50 फॉर्म और जा चुका है जिसको आने का है। और मोदी जी की योजनाएं तो बहुत सारी हैं, जनधन योजना है, पीएम आवास है, गैस है, उज्ज्वला गैस योजना है। उज्ज्वला गैस मैं करीब 1200 घर परिवारों में पहुंचा चुका हूँ अभी तक का। क्योंकि मैं 1200 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे वार्ड से दूसरे वार्ड वाले भी लेके गए। अधिकांशतः सभी मेरे वार्ड के वासी हैं, या कुछ लोग हैं जैसे गुड़ियारी तक के लोग भी कि फलाने के वार्ड में, रोहित साहू के वार्ड में गैस सिलेंडर योजना का लाभ मिल रहा है, हम भी वहाँ जाएंगे। लोग आके लेके गए। तो एक खुशी होती है कि सरकार की योजना लोगों गरीब के तक, घर के तक पहुँच रहा है। सर राशन कार्ड का नवीनीकरण भी चल रहा है, कहीं ना कहीं चैलेंज रहा है, क्यों ना आप भी लगभग 24 घंटे युद्ध स्तर पर राशन कार्ड के नवीनीकरण में आप लगे थे, लगातार आपका ऑफिस खुला रहता था, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आप बांटे भी हो। तो कितना चैलेंज रहा है सर अभी नवीनीकरण को लेकर? देखिए, नवीनीकरण का काम जो है सिस्टम पे है, कोई चैलेंज वाला मामला इसलिए नहीं है क्योंकि राशन दुकान में नवीनीकरण करवाया वहाँ बैठ के, और नवीनीकरण के बाद उसकी पीडीएफ जोन में पहुँचा, और जोन से हम पीडीएफ लेकर हम अपने वार्ड में स्वयं, यही कि हमारे वार्ड वासी को नगर निगम जोन महुआ जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमने पीडीएफ यहाँ लाया और यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के और तुरंत यही बनाकर मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम उसको उपलब्ध करा दिए हैं। और अभी तक कम से कम 3000 के आसपास हम राशन कार्ड यहाँ उपलब्ध करा चुके हैं हमारे वार्ड की जनता को। किसी को नगर निगम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और कुछ लोगों का पीडीएफ बाकी है, वो भी कुछ दिनों में हम आने का बता रहे हैं अधिकारी कि आ जाएगा, उसको भी उपलब्ध करा देंगे। सर देखा जा रहा है कि आपने विकास कार्य में भी बहुत सहभागिता निभाई है आम जनता को, लेकिन वही पास हम विपक्ष की बात करते हैं तो जो विपक्षी नेता है कांग्रेस के, उनका एकदम आरोप है कि ना विकास कार्य हुआ है ना पार्षद दिखते हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं विपक्षी नेताओं को? देखिए, ये हंसने वाली बात है। जो कुछ नहीं कर सका वो यही आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो करता तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधी सी बात है। और वार्ड की जनता बोल रही है, जब संजय श्रीवास्तव पार्षद थे उस समय विकास हुआ था, और उसके बाद आप पार्षद बनने के बाद आपके द्वारा पूरा वार्ड का विकास हुआ। ये जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और दिख भी रहा है, पब्लिक बताएगी, क्योंकि उसके पास कुछ बोलने का है ही नहीं, है ना, विपक्ष के पास कुछ बोलने का है ही नहीं। इतनी बात दावे के साथ कहता हूँ, सरकार उनकी थी,
छत्तीसगढ़ में नगर निगम में सरकार भी कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में एक भाजपा का पार्षद विकास कराना एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैंने काम करके दिखाया, क्योंकि मैंने चैलेंज कर दिया था काम कैसे होता है, ये मेरा अनुभव बताएगा आपको, और मैंने करके दिखाया। वार्ड की जनता देख रही है और वो स्वयं विपक्षी भी देख रहा है, लेकिन उसके बाद बोलने का कुछ नहीं है, इसलिए ये बातें करता है। सर, न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप वार्ड नंबर 31 के आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आगामी चुनाव के लिए? देखिए, मैं एक ही उद्देश्य था मेरा पार्षद बनने के बाद कि मैं काम करूंगा। अगला चुनाव क्या होता है ये मुझे मतलब नहीं। मैं विकास करूंगा, मेरे वार्ड की जनताओं को योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा और जन सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। तो वार्ड की जनता स्वयं समझ रही है कि अगला चुनाव जब आएगा दिसंबर में, तो वे स्वयं बोल रही है आप जो काम किए हो किसी ने नहीं किया, आपको पुनः हम बनाएंगे, ये संदेश दे रहा है। मैं तो अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों को, मेरे बड़े भैया जैसे पारधी भैया हैं, जगदीश साहू जी हैं, है ना, और विजेंद्र यादव जी हैं, और पुनीत यादव जी हैं, है ना, मोहित है, केशव है, और अर्चना है, आशीष है, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं, अशोक मलानी जी हैं, अशोक माखीजा जी हैं, और दीपक केसरी जी हैं। ऐसे सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जिनका मुझे मार्गदर्शक मुझे मिलता रहा, और उनके मार्गदर्शकों के माध्यम से मैं काम करता रहा है। महिला कार्यकर्ता है, पूजा भगत है, बेला है, गीता अडिल है, संतोषी है, और राजकुमारी, ऐसे महिलाएं का भी हमें सहयोग मिलता रहा है। बूथ अध्यक्ष हैं। इस सभी के सहयोग से, सभी के सहमति से और सबके उपस्थिति में ये सब हमारे वार्ड का विकास करा है। और मैं तो वार्ड की जनता को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वार्ड को स्वच्छ रखें, और स्वच्छ रहेंगे तो आप समृद्ध रहेंगे, आप भी स्वच्छ रहोगे और वार्ड भी स्वच्छ रहेगा। बस ये सहयोग करें। और एक ही संदेश है, आज कोरोना काल में ऑक्सीजन की वैल्यू सबको समझ में आ गई है, क्योंकि और ऑक्सीजन चाहिए तो पेड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम सबको लगाना है। तो मैं चाहता हूँ वार्ड की जनता को कि आप भी अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, चाहे माँ आज जीवित हो या भगवान को प्यारे हो गए हो, लेकिन आप जरूर अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। सर, न्यूज़ CG 24 को आप अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से हमारे वार्ड का जो विकास वो लोगों के बीच में जाएगा, और आपके माध्यम से योजनाओं का भी जो मिला है उनके पहुँचेगा, और आपके माध्यम से बहुत सारे चीज़ें जैसे अधिकारियों के पास ये संदेश ज़रूर जाता है, जिससे विकास में उनको और भागीदारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अपना समय निकाला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आपको। ये हमारे तमाम 32 लाख जो दर्शक जो अभी हमें देख रहे होंगे, उनको साफ संदेश है वार्ड नंबर 31 के भाजपा के कद्दावर नेता और साथ ही पार्षद, जिन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 31 में किस प्रकार से विकास कार्य किया, चाहे हम जल की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें, चाहे भवन निर्माण की बात करें, BPL कार्ड की बात करें, तमाम जो मुद्दे होते हैं जो आम जनता की ज़रूरत, सभी क्षेत्रों में लगभग विकास कार्य किया गया है। देखना यह है कि आने वाले नगर निगम चुनाव के पूर्व में और साथ ही नगर निगम चुनाव में इस बार जो ऐतिहासिक मत रहेगा, कितने वोटों से जीते हैं रोहित साहू जी। पिछले बार के अंतराल इतना वोटों से जीतेंगे कि इसके डबल चौबल वोटों से जीतेंगे। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।